बीतेगी। अच्छा, माता जी ने जब समझाया बुझाया तो बेटियां मान गई। अब बैग रेडी हो करके लेके चलने के लिए तैयार। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस से निकल गए थे। अब पैसा देना भूल गए कि दामाद जी आए हैं, को दे देना। अब दामाद जी ने सासू माँ का पैर छुआ, कहा मैया हम चलते हैं। बोले हाँ हाँ भैया जाओ जाओ जाओ। अब कुछ दें तब तो जाए, दिया तो है नहीं। कुछ दूर एक कदम बढ़ाए, अरे मैया मेरी माँ ने कहा था कि सासू के चरणों में प्रणाम करते हैं, वहीं वहीं से आशीर्वाद निकलता गई, फिर से छुआती हूँ। अच्छा मैया चलते हैं। अच्छा इसलिए कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, लेकिन फिर नहीं दिया। चले 3 बार ऐसा किया, जब नहीं मिला तो चले। अब रास्ते भर वही सुनाते रहे पत्नी को, बताओ तुम्हारे घर आए 40 रुपए का केला लाए, एक और केला खाने को नहीं मिला, और जाते समय बताओ 40 वो भी गए, केला गया और कुछ नहीं मिला। तुम्हारी मम्मी ने 50 नहीं दिया कि 40 के बदले 50 ही दे दे। अब सुनाते सुनाते धीरे, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। पंडित जी ने 4 बार जब सुनाया, पंडितानी ने कहा था ससुराल आए थे कि केला बेचने। हाँ अब केला बेचने आए तो मेरी माँ से कह देते कि दाम लगा लो। इसलिए हे महाराज निवेदन करें, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ बस संसार है, स्वार्थ के संसार में परमार्थ रघुवीर। केवल एक परमार्थी है, वो है मेरे करुणा निधान, वो है मेरे भगवान। दाता एक राम है, भिखारी सारी। आज लौट करके आई। महाराज निवेदन करें, भगवान शिव से माँ ने पूछा स्वागत तो हुआ? बोले इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। बीत गया समय। राम कथा में आती है, भगवान शिव तैयार हुए कथा सुनने जाने के लिए। माँ ने देखा सुंदर जटाओं को बांध रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा से निवेदन किया, प्रभु कहीं जा रहे हैं क्या? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले कथा सुनने। बोले हम भी चलें? बोले चलो। अब कथा में आए तो हो सके तो पति पत्नी आए, ना हो सके तो पति पत्नी और बच्चों को ले आए, ज्यादा और लाए तो परिवार को लेके आए कथा में। बाबा जी ने कहा अच्छा है, एक से भले 2 रहेंगे, बात करते करते रास्ता भी बीत जाएगा और हम दोनों कथा भी सुन लेंगे, इससे अच्छा क्या है। चलो। अगस्त ऋषि के आश्रम पे, कुंभज ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने के लिए पधारे। जब आए भगवान शिव आ रहे हैं माता सती को लेकर के। बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, अनेकों नामों से संबोधित करते हुए संग सती जग जननी भवानी पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वरी। स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया। अच्छा किसने पूजन किया? बाबा अगस्त जी महाराज ने पूजन किया। व्यास मंच पर बैठे थे और देखा भगवान शिव आ गए, उठ करके गए, प्रणाम किया है। आज मैया ने देखा कथा कहने वाले बाबा, बोले बाबा का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तो हुआ, बोले बाबा आए, बाबा आप आसन पे बैठो। बाबा जी नीचे बैठ गए, जैसे हम लोग बैठे ना साथ में, ऐसे बाबा भोलेनाथ भी बैठ गए। और माता जी, अब भोले बाबा बैठ गए तो माता जी भी बैठ गए। बोले बाबा वहां बैठे और अगस्त जी आए, मंच के ऊपर बैठ करके कथा सुनाने लगे। माता जी ने देखा कथा शुरू हो गई। कहत सुनत राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मान करके भगवान की कथा का रसपान किया। और कितने दिन दादा आगे कथा में वर्णन आया। अगस्त बाबा सुना रहे थे, सुन रहे थे देवों के देव महादेव। और जब सुनाते सुनाते कहीं मिस्टेक हो जाता तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अच्छा कहते थे और सुनते थे।
कहत सुनत। जैसे कोई बात ना समझ में आए तो वहां से सुनाने लगे। हे बाबा, अच्छा किसने राम कथा रखी है बाबा? भगवान शिव ने ना, शिव ने रचना किया है। समय आएगा तब सुनाएंगे। अभी रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुनने के लिए आए हो, बैठे कथा सुन रहे थे। माता जी ने देखा वो कथा सुना रहे हैं जिसने देवों के देव महादेव का स्वागत किया। माँ को अभिमान हो गया, माँ को अभिमान हो गया। देवों के देव महादेव जिनका वंदन दुनिया करती है, आज वो नीचे बैठे हैं और ये बाबा ऊपर बैठ के कथा सुना रहे हैं। जैसे इतना सुने, अब महाराज क्या हुआ? माता जी का मन कथा में नहीं लगा। भगवान शिव ने देखा, कई दिन बीत गया, माँ का मन कथा में नहीं लग रहा। बाबा ने विदाई मांग लिया। विदाई किससे मांगा? अगस्त बाबा से। गोस्वामी जी ने बताया कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। महाराज आज बाबा को प्रणाम किया। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले जात मुनि दीन दिखाई। जा रहे थे रास्ते रास्ते। अच्छा भगवान शिव तो राम जी के परम भक्त हैं महाराज। उन्होंने सोचा राम कथा सुन के आ रहे हैं और राम जी का दर्शन हो जाता, आनंद हो जाता। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय त्रेतायुग की बात है। भगवान श्री राम जी राजा दशरथ के यहाँ आए हुए। पिताजी के यहाँ से वनवास मिला है, माँ जानकी का हरण हुआ है और आज दोनों भैया माँ जानकी की खोज में निकले हुए हैं। ये स्थिति तब की है, भगवान शिव ने देखा। पास नहीं गए, जब पास नहीं गए दूर से प्रणाम कर लिया। और क्या कह करके माता ने यही तो सुन लिया। भगवान श्री राम रो रहे हैं, भगवान श्री राम जानकी के विरह में रो रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग? नहीं नहीं, क्या आपने मेरी सीता का दर्शन किया? भगवान रो रहे हैं और इधर भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह करके? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न शावन। हे सच्चिदानंद, सतचित आनंद के स्वरूप परमात्मा भगवान श्री राम, आपकी जय हो। जग को परम पवित्र करने वाले परमात्मा, आपकी जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव ने राम को देख करके प्रणाम किया और सच्चिदानंद कहकर जब प्रणाम किया, अब माता ने देखा, कहा कि बाबा पागल हो गया है। ये जो मेरा पति है, जो भोलेनाथ, ये पागल हो गए। बोले क्यों? पहला पागल वहीं से होना शुरू हुई। कहा कहाँ से? कहा कथा सुनने गए और जमीन पे बैठ के कथा सुने। हाँ, अरे इनको ये भी ज्ञात नहीं रहा कि मैं देवों का देव महादेव हूँ।
वहां नीचे बैठ करके कथा सुने। लौट के आ रहे हैं, अब दशरथ पुत्र राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। जो अपनी पत्नी की खोज में एक पेड़ से एक पक्षियों से पूछ रहे, खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। अरे ये बिना बोलने वाले पशु पक्षी क्या बताएंगे इनकी सीता का हरण कौन करके ले गया है। अगर ये किसी से पूछते इनको ये भी ज्ञात नहीं इनकी पत्नी का हरण दशन रावण करके लेके गया है। तो ये कैसे परमात्मा है, कौन से सच्चिदानंद है महाराज। माता ने इस तरह से जब कहा, भगवान शिव ने समझाया, देवी ऐसा नहीं है, ये अंतर्यामी है, घटघटवासी हैं। माता जी ने नहीं माना, एक बात नहीं मानी। कर देखा हरि जतन बहु, जतन बहुत विचार करके लगाया, लेकिन जब नहीं मानी तो समझाना छोड़ दिया। तो फिर आपका क्या मन है? बोले मेरा मन परीक्षा लेने का है। आपने इनको सच्चिदानंद कहा, मैं परीक्षण करूंगी ये वास्तव में सच्चिदानंद है कि नहीं। बोले अच्छा ठीक है। बोले फिर तुम चलो हमारे साथ। बोले महाराज ये संभव नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है, बिन विश्वास, आज विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। महाराज विश्वास के बिना कुछ संभव नहीं, मुझे विश्वास है ये मेरे प्रभु हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप जाओ परीक्षण के लिए। माता ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। आज सती जाने के लिए तैयार। भगवान शिव ने समझाया, जा रही हो जरा सोच संभल के जाना। बोले हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। बोले जब तक तुम नहीं लौट के आओगी मैं यहीं बैठा हूँ, तब तक बैठ आहूं बट छाही, जब लगे तुम आई हो मोही पाही। जब तक तुम लौट करके नहीं आओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। भगवान शिव बैठे रहे और बैठे बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे, मेरे प्रभु का ध्यान कर रहे थे। एक माँ बीमार हो गई, एक माताजी बीमार थी। पति देवता से बोली, पंडित जी ने कहा तुम दोनों आधे आधे पति पत्नी हो। हाँ कहते हैं ना एक जोड़ा तब बनता है जब पति पत्नी साथ हो, तब जोड़ा होता है। तो पत्नी बीमार हुई, पति देवता से कहा ऐसा है कि मैं बीमार हूं, चलो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर साहब से पत्नी ने निवेदन किया, प्रभु मुझे बड़ी बुखार है, दवाई दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन लगेगा। बोले इंजेक्शन लगेगा? बोले हाँ। कहा एक हमको लगा दो, एक हमारे पति को लगा दो। क्यों? हम दोनों एक जोड़े में है ना। अरे भाई पति पत्नी एक तभी तो हैं। अब साहेब एक काम करो, एक हमको लगाओ, एक हमारे पति को लगाओ। पति ने कहा हमारे पास बुखार नहीं है, जिसको दुख है उसी को दवा सूट करेगी, जब कोई कष्ट नहीं तो कैसी दवा। मेरे भगवान शिव ने बार बार पत्नी को समझाया, मान जाओ, नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा अब जाओ। आज सती चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव बैठे हैं। तत्तात गच्छ भद्रंति यमुनायस्तटं शुचि। आज चले जा रही हैं माता जी, जा रही हैं परीक्षा लेने के लिए। अब जैसे पहुंचती हैं भगवान के पास, सती ने विचार किया इनकी पत्नी का हरण हो गया है। अगर ये ब्रह्म होंगे, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद होंगे तो ये मुझे पहचान जाएंगे, अन्यथा ये मुझे नहीं पहचान पाएंगे। आज सती ने सीता जी का वेश बनाया और आगे आगे चलने लगी। बन जान की गई जो वो जान की नहीं है, बन जान की गई जो वो जान की नहीं है। छवि जान की पाई, वो छवि जान की